Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Good afternoon. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो अगले नेक्स्ट वीक से आपकी यूट्यूब पर भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, ठीक है। और अच्छी खबर यह है कि मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल तक कर दूंगा बेटा फिनिश, कल तक और कल तक फिनिश कर देंगे, ठीक है। कल तक हो जाएगा। यही चैप्टर में थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। 2 दिन, 2 से 3 दिन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगी 3 दिन में, और लंबी क्लास हुई तो फिर 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एलसीडी टॉपिक है, एलसीडी, और वो उसको जल्दी ही खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं, लिमिट में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, कंटिन्यूटी में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, और ऐसी कोई बहुत ज्यादा वो समझाने वाली बहुत भयंकर वाली थ्योरी नहीं है कोई भी। डिफरेंशियबिलिटी में भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। ठीक है, बेटा पढ़ाई, शिवम जी बेटा पढ़ा करो। यदि आप कुछ पढ़ रहे हो कहीं पर तो पढ़ा करो, आप दुनिया को मत देखा करो, ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम किसी पर कमेंट करने का नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। जो सही है गलत है वो बताना मेरा आपको काम है। अब कौन दुनिया में उसको सही बताता है गलत बताता है वो चीज अलग है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इतना आप जान जाइएगा, क्वेश्चंस करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। हमेशा कहता हूं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए शॉर्टकट की जरूरत होती है, ये भी मैं कहता हूं। लेकिन शॉर्टकट वो नहीं होता है जो आप पढ़ते हो। शॉर्टकट तभी लगेगा एग्जाम में जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तो आप खुद लगाओगे शॉर्टकट। लेकिन नहीं अच्छा है कॉन्सेप्ट, अच्छा है, आपकी स्पीड नहीं है, आपका दिमाग नहीं चलता है, तो फिर नहीं लगने वाला शॉर्टकट कोई भी, ठीक है। चलिए 1 मिनट। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और 0 से थी। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, ठीक। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि एफ जो है वो कहां से कहां तक है। इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसको ट्राई करिएगा जाकर। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन एक्चुअली में ये लिखा हुआ है कि आपका डोमेन ये है, को डोमेन आपका ये ए है, और एफ एक्स जो है वो ए। सब लोग एग्री करते हो इस बात से? सब लोग एग्री करते हो कि कहने का यही मतलब है, ठीक है।
हाँ मिलेगी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि अभी ज्यादा लेकर मैं पूरा खराब कर दूं, रुक जाओ अभी बस सोचने दो मुझे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है, मतलब 1 1 है कि नहीं है, मतलब एक है कि नहीं है। तो मैंने क्या बोला है कि यदि यह फंक्शन 1 1 होगा तो इस डोमेन में इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर लेस देन 0 होना चाहिए। या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर लेस देन 0 होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, ग्रेटर लेस देन दोनों नहीं बीच में हो। तो आप एफ डैश एक्स निकालिए, कितना आ गया 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। अब ये बताओ ये 2x माइनस 2 इस इंटरवल में तो निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, तो क्या f11 होगा? तो जवाब है नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। है 1 1 है, कौन कह रहा 1 1 है? ये 2x माइनस 2 मुझे ऐसा लगता है कि इस इंटरवल में 2x माइनस 2 निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है ना। देखो भाई जब 0 डाल दोगे, 0 तो है ना यहां पर, 0 पर देखो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। 0.5 डाल दोगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो 1 1 तो नहीं हुआ, क्योंकि यदि ये 1 1 होता तो ये जो एफ डैश एक्स है वो इस गिवन डोमेन में, जो डोमेन गिवन दिया गया है उसमें हमेशा ये क्या होना चाहिए, हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर हमेशा डिक्रीजिंग होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक, एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका ग्राफ का है कि आप इसका ग्राफ बना लीजिए, लेकिन किस इंटरवल में बनाएंगे। कई बच्चे क्या है ना, कई बच्चे केवल इसी को देखेंगे और कह देंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ऐसा बन रहा होगा तो इसीलिए 1 1 नहीं है। उनके साथ कभी ना कभी खेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसमें डोमेन चेंज हो जाएगा और ये जो डेरिवेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा हमेशा, तो 1 1 होगा, रहेगा वो क्वाड्रेटिक ही। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यहीं पर यदि मैं 2 से 3 कर देता तो बताओ, अब बताओ यहीं पर यदि मैं 1 से 3 कर दूं तो अब बताओ क्या ये 1 1 होगा क्या? यदि मैं 1 से 3 कर दूं इसी क्वेश्चन में तो क्या ये 1 1 होगा? अब क्या ये 1 1 होगा इस केस में? ये खेल खेला जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। इवन मैं बता दूं आपको, आप जो सीयूटी का पेपर देखते हो उससे भी लेवल हाई है एनडीए का। एनडीए से लेवल ऊपर पता किसका? केवल 2 ही एग्जाम है, जेई मेंस और एडवांस। इसके अलावा एनडीए का लेवल और बाकी जितने भी नॉर्मल बड़े बड़े एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, उन सबसे हाई है। तो जेई मेंस एडवांस से बस नीचे है, बाकी आप चाहे सीयूटी ले लो उससे भी लेवल हाई है इसका, ठीक है। अब बताइए 1 1 है कि नहीं है? ये खेल हो जाएगा तुरंत। बेटा वैल्यूज डालकर आप हमेशा रेंज नहीं निकाल सकते हो, हमेशा वैल्यूज डाल के नहीं। ये वही वाली बात हो गई कि हमें आंसर पता है और हम कुछ भी करके ले आए उसे जबरदस्ती, ठीक है। एक बात बताइए, आपने इसका रेंज निकाला, आपने कह दिया वैल्यू डाल दिया आ गया, अरे मेथड तो सीख लो भाई, ठीक है। कल को मैं x/1 + x डाल दूंगा तब भी तुम वैल्यू डाल के दे दोगे। कल को मैंने क्या किया, मैं खेल बताता हूं ना तुम्हारा, मतलब r से r होगा तब भी तुम मैपिंग देखोगे ही नहीं। आप क्या पढ़ते हो रेंज में? रेंज के लिए डोमेन भी तो इंपॉर्टेंट होता है बेटा, रेंज के लिए डोमेन भी तो इंपॉर्टेंट होता है कि केवल फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है? मतलब कल को मैं यदि आपको r से r पूछूं, f(x) बराबर x/1 + x, इसका रेंज पूछूं, या फिर मैं नेचुरल नंबर से इसका रेंज पूछूं, आप जब रट्टा मारोगे ना, जब आप रट्टा मारोगे तो आप दोनों में यही करके आओगे, क्योंकि आपने क्या किया है, आपके लिए तो वैल्यू डालना है, आप नहीं कर सकते। ऐसा होता तो मेथड बंद हो जाने चाहिए। जो मेथड होते हैं वो क्यों बने हैं यार, जब इस्तेमाल ही नहीं करना है उसको। जाइए गवर्नमेंट से कह दीजिए बुक को में बंद कर दीजिए। जो सारे राइटर्स हैं, यदि आपको लगता है कि वैल्यू डालकर रेंज निकाली जा सकती है तो मेथड को बंद कर देना चाहिए। फिर क्यों बने मेथड? इतनी सारी बुक्स में क्यों लिख कर आता है, क्यों हमें फालतू पढ़ाया जा रहा है? गवर्नमेंट से कहिए बंद कर दे गवर्नमेंट, ठीक है। आप खुद समझदार बनिए, यदि मेथड की जरूरत ही नहीं है किसी में तो सारे मेथड को हटा देना चाहिए।
ठीक है, केवल वैल्यू डाल के आंसर ले आइए सबका। अब देखिए, यदि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम इसकी बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की, तो अब की बार ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल जो डोमेन है, इस डोमेन में इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, इस डोमेन में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, ग्राफ भी बना सकते हो, इसका ग्राफ बना लोगे, इसका ग्राफ बनाओ। चलिए मैं ग्राफिकल मेथड से भी बता देता हूं इसका पहले बताओ ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, लेकिन यार इसका तो डी निगेटिव आएगा, ठीक है, ये तो डी निगेटिव आएगा इसका, तो ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा यार आपको, फिर ये -d/4a पता करना होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा इसमें, इसका -d/4a पता करना होगा, ये वर्टेक्स पता करना होगा, उसके अनुसार होगा। चलो बता देता हूं मैं, इसका -d/4, पहले d निकालो, इसका d कितना आएगा, b² -4 कितना आ जाएगा, 8 माइनस का 8, d आ गया -8, तो -d/4a आएगा, तो 8/4 मतलब 2, तो मतलब ये 2 कॉमा समथिंग, एक मिनट सॉरी, ये तो 2y कोऑर्डिनेट आया, 2y कोऑर्डिनेट आया, इसका वर्टेक्स क्या होता है -b/2a, ये आप निकालिए, यहां से पता चलेगा कि ये कहां जाएगा, -b/2a निकालना है, तो ये 1 -b/2a कितना होगा, 1 कॉमा, ये 1,4 आएगा शायद, क्या आएगा ये 1 कॉमा कितना आया था, 4 आया था क्या, कि 2 आया था, 1,2 आया था, सॉरी 1,2, वर्टेक्स 1,2 आया भाई, -b/2a, मैं ग्राफिकल से बता रहा हूं, -b/2a -d/4a, ये कोऑर्डिनेट होता है, पॉजिटिव आ रहा है ना यार, -b/2a, -b/2a यार, तो ये 1 आएगा ना, तो 1,2 आया ना ये आपका, और -d/4a चेक कर लो, -d/4a, क्या मैं सही हूं, 1,2 आ रहा है। अब आप देख लीजिए कि यदि ये, इसका मतलब है कि ये क्या है, 1 है, इसलिए 1 से आगे यदि मैं आपका डोमेन कहूं कि 1 से ज्यादा है, डोमेन 1 से ज्यादा है, तो फिर ग्राफ इतना बनेगा, ये ग्राफ इतना बनेगा, फिर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, वो केवल एक जगह कट करेगी, क्योंकि ये ग्राफ में है नहीं भाई, जब हम 1 के आगे लेना है तो ग्राफ मेरा केवल इतना ही बनेगा, तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, ग्राफ को एक जगह कट करेगा। लेकिन जब बात करेंगे हम जीरो से लेकर यहां पर 3 तक कहीं पर, तो फिर ये पूरा ग्राफ कंसीडर होगा आपका, ये पूरा ग्राफ ऐसे यहां तक कंसीडर होगा, यहां से लेकर ये व्हाइट वाला, ये इतना ग्राफ कंसीडर होगा, और इस ग्राफ में आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब 2 जगह कट कर जाएगा, इसलिए 1 1 नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई, 2 निगेटिव आया था, एक पॉजिटिव आया था यार, 1,2 आया है ना, बोलो, तो ये ग्राफिकल से आपको समझ में आ जाएगा। आप चलिए छोड़िए इसको, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन इसमें ये है कि ऑल्सो फाइंड द सेट ए, आपको ए सेट बताना है यदि एफ एक्स क्या है, सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, मतलब आच्छादक, यदि फंक्शन ऑन टू है तो आपको ये ए सेट बताना है। अब बताइए ये ए सेट कैसे मिलेगा, ए सेट कैसे मिलेगा, बेटा ग्राफ तो मैं बता चुका हूं क्वाड्रेटिक में कैसे बनता है, -2 होगा, ए यार -d/4a, ए भगवान क्या करूं मैं इन लोगों का, गुड़ा भाग भी ना आता, क्या करूं मैं इनका, पीट भी नहीं सकता, कह रहा है निगेटिव आ रहा है, क्या करूं मैं इनका, यहां से पीट भी नहीं सकता, -b/2a -d/4a होता है बेटा। अब ये बताइए यदि फंक्शन ऑन टू है, यदि फंक्शन ऑन टू है तो कंडीशन क्या होती है, जल्दी बताओ। फंक्शन ऑन टू होता है तो ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन किसके बराबर हो जाए, रेंज के बराबर हो जाए।
जब कोडोमेन क्या हो जाए, रेंज के बराबर हो जाए। भाई आपको क्या बताना है, ये बताना है। हाँ, तो यदि, क्योंकि देखो बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, यदि एफ एक्स ऑन टू है तो ये ए क्या होना चाहिए, ए हमारा रेंज के बराबर होगा, तभी तो फंक्शन ऑन टू होगा, तभी तो एफ ऑन टू हुआ होगा। भाई फंक्शन यदि सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू आच्छादक हुआ है तो कब हुआ होगा, जब ये ए सेट हमारा रेंज के बराबर हो गया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इसका रेंज चाहिए, लेकिन रेंज किसमें चाहिए, इंटरवल में। इसीलिए मैं वहां पर आपको सिखा रहा था कि इंटरवल में रेंज आए तो कैसे निकालेंगे हम, वो पता होना चाहिए आपको। तो क्या आपको आता है रेंज निकालना? मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हो इसको, मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हो, और यहां से ऐसे भी कर सकते हो आप इसे। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए आपको इंटरवल में रेंज निकालना है, याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा आंसर मत करके आइएगा। ठीक है, इंटरवल किस, जो रेंज निकालनी है वो इंटरवल में निकालनी है। एक्स की वैल्यू 0 से 3 है, तब आपको यह पता करना है ये मैक्सिमम कितना है, मतलब इसकी ये कौन सा क्या बनेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि फंक्शन ऑन टू है तो जो इसका रेंज आएगा, जो इसका रेंज आएगा वही हमारा ए होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने क्वाड्रेटिक में आपको बताया था कि जब हम पहले क्या निकालते हैं इसका, माइनस बी बाई टू ए निकालते हैं। माइनस बी बाई टू ए वो कितना होगा, वो 1 था। माइनस बी बाई टू ए क्या था, 1 था। 1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू 0 से 3। यदि 1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, यदि 1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो आप 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालिए, और आप 0 पर भी निकालिए, और आप f3 पर भी निकालिए। जो सबसे कम और जो सबसे ज्यादा वही आपका मैक्सी, इनमें से, इन तीनों में से जो सबसे कम और जो सबसे ज्यादा वही आपका रेंज आएगा। तो कभी भी जब किसी इंटरवल में रेंज निकालना होता है तो हम पहले यह पता करते हैं कि माइनस बी बाई टू ए जो है, क्या वो गिवन इंटरवल के अंदर आ रहा है क्या, क्योंकि गिवन इंटरवल के अंदर आ रहा है तो उस पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सब रीजन मैंने वहां बताया होगा आपको, उसके लिए उस पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और यदि इसके अंदर बिलोंग नहीं करता तो केवल f0 और f3 पे डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो f1 कितना आ जाएगा, f1 तो आ जाएगा कितना, 1 माइनस 2 प्लस 3, f1 आ जाएगा 2। f0 कितना आ जाएगा 3, f0 कितना आ जाएगा 3, f3 कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 3 आ जाएगा 6। तो रेंज कितना हो जाएगा 2 से 6। तो याद रहेगा आपको, मिनिमम टू मैक्सिमम है भाई, मिनिमम जो सबसे मिनिमम होगा, जो मैक्सिमम होगा, यही आपका ए आ जाएगा। ए आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बेटा आप वॉल्यूम कम कर लो ना, वॉल्यूम कम कर लो आप। तो याद रखिएगा, जब आपको किसी भी क्वाड्रेटिक का किसी इंटरवल में रेंज निकालना है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, फिर आपको माइनस बी बाई टू ए निकालना है और देखना है कि वो इंटरवल के अंदर है। यदि है तो उस पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालिए और बाउंड्रीज पर भी निकालिए, और तीनों में देखिए छोटा कौन है बड़ा कौन है, वही रेंज में आ जाएगा, छोटे से बड़ा। और यदि ये इस इंटरवल में नहीं है तो फिर जो 0 और 3 पर है उसी पर आ जाएगा। चलिए इसको बताइए, ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 क्या है, बताइए फटाफट। सर्जेक्टिव मतलब अभी मैंने आपको बताया ऑन टू या फिर आच्छादक, ठीक है, और इंजेक्टिव मतलब 1 1, एक ही। जल्दी बताइए, ये जो फंक्शन एफ एक्स है
वो कहां से कहां तक है, आर से आर में। देखिए मैपिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये जो डोमेन रेंज है ना, वो बेटा मैपिंग पर डिपेंड करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार लीजिए रेंज निकालने के लिए, ठीक है। आपको आंसर पता है तो आप रेंज कहीं से भी उल्टी पुल्टे तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन आपको आंसर नहीं पता है तो रेंज सही आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो तो जब बच्चा क्या करता है, जब क्वेश्चन लगाता है उसे आंसर पता होता है, एक बार पीछे देख चुका होता है, फिर उसी हिसाब से वो मेथड बना लेता है। तो ये कुछ लोग करते हो तुम लोग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं लगा, पीछे देख लिया और आंसर आ गया ये, अब उसी के अनुसार वहां पर वो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यार जो 0 डाल देंगे 2 डाल देंगे तो आ जाएगा रेंज, वही रेंज है। अपने आप तरीका बना लेते हैं ऐसे बेकार के। तो ये 1-1 नहीं है, ये 1-1 नहीं है। ये 1-1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मल्टीपल रूट्स हैं। जिस भी इक्वेशन के मल्टीपल रूट्स होंगे, डोमेन आर है ना, तो इसके तो मल्टीपल रूट्स है ना भाई। ये F1 भी 0 हो रहा है, F2 भी 0 हो रहा है, F3 भी 0 हो रहा है, तो इसके तो बहुत सारे रूट्स हैं भाई। ये 0 तो कई वैल्यूज पर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1-1 नहीं है, क्योंकि भैया ये तो अजीब सी बात है। ये 1 2 3 ये तीनों डालने पर ये 0 पर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉट 1-1 है, ये 1-1 नहीं है। ऑन टू है क्या? कौन बताएगा मुझे? रिजल्ट याद रखो। ऑन टू है कि नहीं है? ऑन टू है कि नहीं है? बेटा चेक करने जाएंगे पूरी गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। ऑन टू है कि नहीं जल्दी बताइए। मैं देख लेता हूं कितनी तकलीफ तुम्हें, एकदम कमर दर्द करा दिया तुम्हारा आवाज। ऑन टू है क्या? अब मैं भी रुको, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे ना छोटे छोटे बोर्ड में जो तुम नहीं पढ़े हो, मैं भी उसे शॉर्टकट बोला करूंगा। क्या करूं, मानते हो नहीं तुम लोग। सारी बुक्स में सब लिखे गए हैं, उसको शॉर्टकट बोल 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 के शॉर्टकट बोलने। वॉलिस फार्मूला को भी शॉर्टकट बोला जाता है यार, हद है। तब ये बताने में शर्म आती है कि किताब में लिखा हुआ है सब चीजें। आपको बुक्स चाहिए तो बता दीजिएगा शॉर्टकट की। एक सीपी पब्लिकेशन की बुक आती है, एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। और भी बताइएगा, मेरे पास और भी हैं। और एक मैंने आपको बताया था, एक सीपी पब्लिकेशन की आती है, वहां शॉर्टकट है। एक दिशा की आती है, वो भी एक खरीद लीजिए, उसमें बहुत सारे हैं शॉर्टकट्स। आप एररलेस का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप जाएंगे, एक शॉर्टकट नाम का एक फोल्डर बना हुआ है उसमें ऐप में, वहां भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। खूब लीजिए, आप भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने लगिए, शॉर्टकट पढ़ाइए, खूब मस्त रहिए। जिसको चाहिए मैं बता दे रहा हूं, ले लो। पीडीएफ को तो प्रोवाइड करा दूं मैं, पीडीएफ भी है इन सबकी। ऑन टू हुआ? ऑन टू हुआ क्या? बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, खूब लीजिए, आप भी चैनल पर पढ़ाने लगे, तो मत रहिए। तो चाहिए मैं बता दे रहा हूं, ले लो। अरे ठीक है यार, इतना पढ़ लो यार, कितना आप खराब नहीं आवाज आ रही है। एररलेस में भी है, ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें है। ऐप में आप ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें नीचे है बहुत सारे, वो 2-4 डाल डाल के बहुत सारे आंसर लेकर आया है वो। बताओ ये ऑन टू है क्या? ऑन टू है क्या? ऑन टू है क्या? यस ऑन टू है, वैसे भी लिखा हुआ है ऑन टू है। वो क्यों ऑन टू मैं बता देता हूं। यदि कोई मैंने आपको बताया था, अब ये भी शॉर्टकट ही है, आप समझिए रिजल्ट है। अब इसे अच्छी किताबों ने दिया है, चाहे इसे शॉर्टकट मानिए चाहे जोक मानिए, हम प्रूफ नहीं करने जाएंगे। हमारे पास एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट बहुत सारे अध्यापक जिन्होंने बुक्स लिखी है, बड़े बड़े राइटर्स ने, उन्हें अपने रिजल्ट में लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है, कि यदि डोमेन रियल नंबर है, यदि डोमेन रियल नंबर है और वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, मैंने आपको समझाया था, यदि डोमेन रियल नंबर है और वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, चाहे 3 डिग्री का हो, चाहे 1 डिग्री का हो, चाहे 5 डिग्री का हो, तो उसका रेंज भी रियल नंबर होगा।
कोडोमेन आपको रियल नंबर दिया है, इसका रेंज भी रियल नंबर होगा। ठीक है भाई, क्योंकि डोमेन जो है वो इसका क्या है, आर है, और वो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका रेंज भी क्या होगा, आर होगा, और वही हमारा कोडोमेन भी है। ठीक है, कोडोमेन भी क्या है, आर ही है, और कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए तो हम इसे ऑन टू सर्जेक्टिव बोल देंगे। ग्राफ की जरूरत नहीं है, ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ग्राफ नीचे से शुरू होता है, जब यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो नीचे शुरू होता है, नहीं ग्राफ की जरूरत नहीं है। एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई, अभी करवाऊंगा खूब क्वेश्चन। अच्छा, एक डीपीपी अपलोड हुई होगी आपको शायद 100 कुछ क्वेश्चंस की, थोड़ी अंग्रेजी है लेकिन यार अंग्रेजी बस सिंपल सी है, 1 1 ऑन 2, बस इन्हीं की डोमेन ओमेन यही अंग्रेजी है, तो चल जाएगा अंग्रेजी में। बहुत शुद्ध हिंदी चाहिए क्या, 1 1 ऑन 2 बस 2 वर्ड्स हैं और नहीं है कुछ, अंग्रेजी बहुत ज्यादा है ही नहीं उसमें। एफ फ्रॉम आर टू आर, क्या ये 1 1 है, पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स करिए, एफ डैश एक्स क्या हो गया, 2x + 4, नॉट 1 1, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे रियल नंबर में, यदि पूरे रियल नंबर यहां मैं डालूं तो ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव आएगा, तो नॉट 1 1 होगा। ठीक है, क्या इसकी रेंज, आपको लगता है इसकी रेंज आर आएगी, नहीं आएगी ना, रेंज आर तो नहीं आने वाली। ठीक है, इसका मतलब नॉट ऑन टू भी होगा, और ऑन टू नहीं है तो फिर वो इन टू होगा। अरे यार, इसका इसका रेंज जानते हो भाई, -d/4 से इंफिनिटी होता है ना बेटा। भाई डोमेन यदि रियल नंबर है तो इसकी रेंज क्या आएगी, -d/4 से इंफिनिटी, ये आएगी ना रेंज। बेटा ये डेरिवेटिव आना चाहिए, मैंने x² का 2x 4x का 4 मैंने बताया था, ये सब आता है। ठीक है, ये सब आप ही ने कहा था कि आपको आता है ये सब डेरिवेटिव। x² का 2x 4x का क्या आएगा, 4 आएगा। तो 2x + 4 ऑब्वियसली पूरे डोमेन में, डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर, पूरे डोमेन में ना तो ये पूरा पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दोनों है, क्योंकि x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -10 रख दीजिए, देखिए नेगेटिव मिलेगा, और x की वैल्यू 1 रख दीजिए पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये >0 भी है और <0 भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, या तो >0 या तो <0। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, और इसका रेंज r नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज जब क्वाड्रेटिक में डोमेन रियल नंबर होता है तो रेंज -d/4 से इंफिनिटी होता है। तो पक्का है -d/4 है, माइनस इंफिनिटी तो नहीं आएगा भाई, ये -d/4 इज नॉट इक्वल टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और यही आपका रियल नंबर होता है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का रेंज नहीं आने वाला। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक का रेंज रियल नंबर आता ही नहीं है, पहली बात तो किसी की कौन से क्वाड्रेटिक आएगा, नहीं आएगा। अब 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा, सिंपल है। ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा, सिंपल है। ठीक है, चलिए बेटा ऑफिस में पता करा जाता है ना आशुतोष जी, ऑफिस में पता कर लीजिए, आपको पता करना है तो। ठीक है, शायद 19-20 से शुरू हो रहा है। ठीक है, जब खुलेगा तो क्लास चलेगी मेरी। चलिए अब थोड़ा सा देख लीजिए नंबर ऑफ फंक्शन। पहले मैं समझा देता हूं फिर आप रट लीजिए। ठीक,
और ये जो मिंड मिंड हैकर जी, बेटा आपको इनइक्वलिटी आती है? इनइक्वलिटी आती है मिंड हैकर जी? आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर अच्छे से आता है? आता है आपको अच्छे से? यदि इनइक्वलिटी नहीं आती, क्वाड्रेटिक नहीं आता, और आपने शुरू से लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, तो फिर आगे समझ में नहीं आएंगे। मैंने आपको फिर से बोला है कि दो तरह की पढ़ाई होती है। एक, मैं आपको वो पढ़ाऊं जो आसान हो और आपको सब समझ में आ जाए और आप रेत का महल बना लो, और एक और दूसरी पढ़ाई वो होती है जो आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार है। तो दो तरह की पढ़ाई होती है। अब आपको दुनिया में कौन क्या पढ़ाता है वो मुझे नहीं पता। दो तरह की पढ़ाई, एक रेत के महल बनाने वाली और एक रियलिटी वाली। तो रियलिटी वाली आपके एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा लेवल है, और इत्तू इत्तू क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में। इतने लंबे लंबे लिख के आ रहे हैं आजकल, बहुत लंबा लंबा एक्सप्रेशन लिख के आ रहा है, एकदम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, हवा नहीं लगेगी एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लेवल अप रखिए, हर एक वैरायटी पढ़िए, तब जाकर एग्जाम में आप कर पाओगे अच्छा, नहीं तो पेपर देख के ही हाथ पैर फूल जाएंगे। चलिए नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। एक फंक्शन कहां से कहां तक है? ए से बी में है, ठीक, और इसमें एम एलिमेंट्स हैं। ए में कितने एलिमेंट हैं? एम एलिमेंट्स। और बी में कितने हैं आपके पास? एन एलिमेंट्स है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? एम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इन क्या है? अभी तक ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आए, मैं बता दूं आपको। कभी भी वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन की संख्या पूछी नहीं गई एग्जाम में, लेकिन बहुत बार ऐसा हो रहा है कि चीजें पूछी जा रही हैं, तो हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछी गई हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में क्या है? एन है। मैं पूछता हूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस बताइए, तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा? तो वो होगा एन की पावर एम। ये फॉर्मूला है, मैंने तो इसको भी शॉर्टकट के तौर पर देखा है कि एक वीडियो बनी थी, उसमें लिखा था कि नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का शॉर्टकट। ये भाई फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला शॉर्टकट ही तो होते हैं। एन की पावर एम होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, मैं थोड़ा रीजन बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मान लीजिए इसमें A1 A2 डॉट 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 AM, और यहां पर B1 B2 डॉट 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 BN। इसमें M एलिमेंट्स हैं और इसमें मान लीजिए N एलिमेंट्स हैं। इसमें M एलिमेंट्स हैं, इसमें N एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें M एलिमेंट्स हैं, इसमें N एलिमेंट्स हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूं कि ये जो A1 है वो कितने लोगों के साथ जाके रिलेशन कर सकता है? मतलब ये A1 किसके साथ जा सकता है? A1 B1 के साथ, A1 B2 के साथ, सबके साथ जा सकता है। तो इसके कितने ऑप्शन हो जाएंगे? N। इसके N तरीके से वो जाकर ज्वाइन हो सकता है। वो B1 के साथ जा सकता है, B2 के साथ जा सकता है, BN के साथ भी जा सकता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? फिर सिमिलरली A2 के भी N है और ऐसे करते इसके भी N है, तो N इंटू N इंटू N, N की पावर M हो गया। ठीक है, छोड़ो। ठीक, NM याद कर लो चाहो तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन समझ के चलिएगा, नहीं तो सब एग्जाम में भूल जाओगे। उसका फॉर्मूला उसमें, उसका फॉर्मूला उसमें, उसका कॉन्सेप्ट उसमें, उसका मेथड उसमें, डोमेन का पता नहीं, मैपिंग का पता नहीं, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन, लिमिट का पता नहीं, उल्टा पुल्टा करके आओगे सब एग्जाम में। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अच्छा, ये एक बात बताइए कि मान लीजिए कंडीशन वही है, एफ फ्रॉम ए टू बी है। ए में एलिमेंट्स जो है वो m है और बी में एलिमेंट्स क्या है? n है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
B1 B2 डॉट 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 Bn। इसमें दो केस बनेंगे, इसमें दो केस बनेंगे। n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m होगी और n क्या होगा, लेस देन m होगा। अच्छा मान लीजिए यहां पर ज्यादा, यहां पर कम एलिमेंट्स हैं, मतलब n जो है वो m से छोटा है, तो क्या 1-1 फंक्शन बन सकता है क्या? जल्दी बताइए। n की वैल्यू यदि m से कम है, n की वैल्यू यदि m से कम है, तो क्या ये 1-1 फंक्शन बन सकता है? यहां संख्या कम है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर दो संख्या ले लूं मैं, नहीं यहां पर दो ले लूं और यहां पर मैं ले लेता हूं 3, तो क्या इस केस में 1-1 पॉसिबल है? इस केस में पॉसिबल है और इस केस में पॉसिबल है क्या? किस केस में पॉसिबल नहीं है? पहले वाले केस में पॉसिबल है 1-1, क्यों नहीं पॉसिबल? पहले वाले केस में ये यहां गया, ये यहां गया, हो गया, क्यों नहीं 1-1 हो गया? दूसरे वाले में पॉसिबल नहीं है, दूसरे वाले में पॉसिबल नहीं है, पहले वाले में है। जब इसमें ज्यादा संख्या होगी तो क्या होगा, जैसे मान लो यहां 5 है, यहां 10 है, तो 5 से मिल जाएंगे, बाकी छूट जाएंगे। भाई यहां एलिमेंट छूट जाएंगे चलेगा, लेकिन यहां तो नहीं छूटने चाहिए। दूसरे वाले में नहीं हो सकता ना बेटा, आप कैसे मिलाओगे? इसको इससे मिलाया आपने, इसको इससे मिलाया, तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। ऐसा किया तो फंक्शन ही नहीं रहा, क्योंकि एक एलिमेंट यहां छूट गया। और मान लीजिए इसको यहां मिला दिया, तो फिर ये 1-1 कहां रह गया, ये तो मेनी 1 हो गया। तो यदि इसमें कम एलिमेंट्स हो गए, इससे इधर कम हो गए इससे, मतलब n की वैल्यू यदि m से कम हो गई, तो फिर मामला गया, तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला भी आप रट सकते हो और आप समझ भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद आपकी इच्छा होता है रट लेना फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है इसकी बात कि ये जो n के एलिमेंट्स हैं, n में यदि क्या है, एलिमेंट्स इसके बराबर हैं या फिर इससे ज्यादा हैं, तो फॉर्मूला होता है NCM इंटू m फैक्टोरियल, या फिर आप इसे NPM बोल सकते हो। अब आप बताइए, आपकी इच्छा है तो समझाने को, तो मैं समझा देता हूं। आपकी इच्छा है तो मैं समझा देता हूं कि ऐसा क्यों NPM लिखा जा रहा है, क्यों NCM है, या तो याद कर लीजिए। जानने की इच्छुक हो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला है सब, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों NPM है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। देखो, यदि मान लीजिए कि यहां पर 2 एलिमेंट है और यहां पर क्या है, 3 है, तो आप 1-1 फंक्शन कैसे बनेगा, एक एक की जाएगा, एक एक से जाएगा, एक तो छूटेगा ही यार। या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बना होगा, या तो ऐसे बना होगा, 1-1 बना होगा ऐसे, या फिर ऐसे भी बन गया होगा, ऐसे भी 1-1 बन सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1-1 बनाना है तो जिधर जिधर इधर एलिमेंट जितने होंगे उतने इधर ही चाहिए आपको, तभी 1-1 की पेयरिंग होगी ना भाई। एक आदमी का एक से संबंध करना है तो जिधर इतने लोग होने चाहिए, जितने यहां उतने इधर होने चाहिए, तभी तो 1 और 1 की पेयरिंग होगी, तभी तो होगी पेयरिंग 1-1 की। अब इधर ज्यादा हो गए तो आप सेलेक्ट करोगे ना कि भाई मान लीजिए यहां पर ज्यादा एलिमेंट हैं, यहां पर ज्यादा एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, अब आप सेलेक्ट करोगे कि भाई ये जो n है उसमें से कौन से m इनसे
रिलेट करेंगे, ये m एलिमेंट्स हैं, ये m है और ये n है, तो आप सिलेक्शन करना पड़ेगा ना कि इनमें से कौन से हम इसके साथ जाएंगे। देखिए मान लीजिए यहां पर 2 लोग थे, यहां 2 लोग थे, यहां 3 लोग हैं, तो भाई यहां से डिसाइड होगा ना कि 1-1 मैपिंग करनी है तो 2 लोग ही जुड़ सकते हैं, एक आदमी इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, 3 का तो नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूंगा कि यार ये 2-2 कितनी तरीके से कर सकते हो। तो एक तरीका देखो ये था, फिर एक तरीका क्या था कि इससे मिला दिया, इससे मिला दिया। तो ये 3C2 तरीके से आप पहले 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट कर लिया तो 2 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट भी कर सकते हो। कहो तो मैं इसमें छोटे वाले में दिखा देता हूं आपको, मैं ऐसे दिखा देता हूं। देखो जैसे यहां पर 2 हैं और यहां पर क्या है, 3 है, तो आपने यहां से मैपिंग कर ली। एक तरीका तो ये हो गया। अब ये तरीका जब आपने इन 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है तो तरीका ये भी तो बनेगा कि ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ये वाला इसके साथ चला गया, तो इन्हीं दोनों के सिलेक्शन में 2 फैक्टर्स अरेंजमेंट भी हो गया इनका, ठीक है। फिर वो 2 लोग आप ये भी तो सेलेक्ट कर सकते थे, आप 2 लोग ये और ये सेलेक्ट कर सकते थे, तो इस सिलेक्शन पर भी 2 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट हो गया, ये यहां चला गया, यहां चला गया, अलग टाइप का 1-1 फंक्शन हो गया। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इन n में से जिन m को इनके साथ रिलेशन बनाना है तो NCM तरीके से उन m आदमी का सिलेक्शन कर सकते हैं और फिर m फैक्टोरियल अरेंजमेंट, इसीलिए फॉर्मूले में NPM आता है। और आप जानते हो NCR इंटू R फैक्टोरियल, ये आपका NPR होता है। बाकी जिनको लगता है तो आप याद कर लो डायरेक्ट, ठीक है। आ गया तो डायरेक्ट देखो, फॉर्मूला लगाना तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, ये तो केवल समझने के लिए है कि अचानक भूल गए फॉर्मूला तो कम से कम दिमाग रहेगा तो फॉर्मूला रिवाइज आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया, लगाना तो आपको डायरेक्ट ही है फॉर्मूला, अब ये सब थोड़ा ना करने जाओगे, ठीक है। अरे यार ये देखो कैसे, अरे यार मैंने इनवाइट किया था यार तुम्हें, तो आए ही नहीं गेम में, तुम ब्लॉक होना चाह रहे हो बेटा। यहां मैं मतलब यहां मनोरंजन कर रहा हूं मैं, या मनोरंजन चल रहा है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला मैं आपको डेराइव करवाऊंगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें बहुत दिक्कत है, इसमें बहुत आपको मुझे समझाना पड़ेगा, फिर वो छोड़ दो, ठीक है, ज्यादा नहीं जाना है हमें, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सेम चीज, ए से बी, यदि ए है इसके बाद m एलिमेंट्स हैं, b के पास क्या है, आपके पास n एलिमेंट्स हैं, तो n की पावर m नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अच्छा इसमें भी कंडीशन है, नंबर ऑन टू फंक्शन n की पावर n माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m। ये फॉर्मूला ऐसे ही चलता रहेगा आगे। लेकिन एक चीज और, अब इसमें बताइए किसमें ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है। यहां 2 है, यहां 3 है, और यहां 3 है और यहां 2 है, किसमें ऑन टू फंक्शन पॉसिबल होगा, इसमें कि इसमें? जिसमें भी पॉसिबल होगा ये उसका फॉर्मूला है। किसमें ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है, किसमें नहीं है, जल्दी बताइए सर, बता दीजिए प्लीज सर जी। 5 लेक्चर PDF 2 क्यों है, पहली 2 क्लास की दूसरी वाली दीजिए। सर कुछ गड़बड़ है क्या? बेटा यहां पर ऑन टू फंक्शन कैसे पॉसिबल होगा, ये देखो, आप ऐसे मिला सकते हो तो ऑन टू नहीं हुआ भाई। 2 इसमें नॉट पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है बताना मुझे भाई। 2 है और 3 है, 2 को 1 पर नहीं ले जा सकते, नहीं 2 को 1 पर ले जा सकते। देखो अब यहां 2 है 3 है तो मैपिंग कैसे होगी, 2 1-1 हो सकती है
भाई चाहे 1-1 कर लो चाहे मेनी वन कर लो, ऑन टू दोनों केस में नहीं होने वाला। ये 1-1 वाला केस है, 1-1 वाला होगा तो दो ही बचेगा, और मेनी वन होगा। देखो यदि आप इसको 1-1 बनाओगे तो 1-1 बनाओगे तो एक छूटा रह जाएगा, तब भी ऑन टू नहीं होगा, और मेनी वन बनाओगे तो दो छूटा रह जाएगा, फिर भी ऑन टू नहीं होगा। सेकंड वाला ऑन टू होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या था, यदि n की वैल्यू m से छोटी है, मतलब यदि n में जो एलिमेंट है वो कम है, तब ये 0 है। और यहां क्या है, यदि n जो है वो m से ज्यादा है तो फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होंगे, ये संभव नहीं है। जब यहां ज्यादा हो जाएंगे तो एक पक्का छूटेगा, क्योंकि 1-1 होगा तो एक से मिलेगा, तब भी एक छूटेगा, और मेनी वन होगा तो दो एक से मिलेंगे, तब तो दो छूट जाएंगे, तब भी, क्योंकि एक भी छूट गया तो ऑन टू नहीं होता। यहां ऑन टू हो सकता है, ऐसे हो सकता है, सॉरी यहां पर मेनी वन बना के ऑन टू हो सकता है। ऐसे देखो ऑन टू हो गया ना, ये संभव है, लेकिन यहां तो कुछ भी संभव नहीं है, ना 1-1 के साथ ना मेनी वन के साथ। ये मेनी वन ऑन टू तो हो ही जाएगा, 1-1 ऑन टू नहीं होगा, पर मेनी वन ऑन टू तो होगा। अब और यदि 1-1 ऑन, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू m है, तो फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और यदि f फ्रॉम a टू b है, और a में यदि मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं और b में क्या है 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होता है वो डायरेक्ट 2 की पावर n लिख दीजिए, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए 2 की पावर n। ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है बेटा। यदि a में n एलिमेंट्स हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑन टू फंक्शन nb की पावर na, सीधा लिख दीजिए, आ गया। लेकिन ये 2 वाले केस में है, बस लिमिटेशन है कि यहां पर 2 होना चाहिए, b में 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स b की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a। और यदि ऐसा नहीं है, दो नहीं है, तो फिर आपको ये लगाना है। तो जैसे मैं कहूं कि a में 4 एलिमेंट्स हैं, b में क्या है 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फॉर्मूला लगाइए जल्दी से, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फॉर्मूला लगाइए जल्दी से। क्या था फॉर्मूला, n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m। लगाइए फॉर्मूला जल्दी से, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन लगाइए फॉर्मूला जल्दी से। भैया ये आपका m है और ये आपका क्या है n है, लगाओ फॉर्मूला जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ, फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। n की पावर m, n की पावर m का मतलब क्या हो गया 3 की पावर 4 माइनस 3c1 3 माइनस 1 की पावर m, m कितना है 4 प्लस 3c2 3 माइनस 2 की पावर कितना है 4 माइनस 3c3 3 माइनस 3 की पावर 4। आगे तो हो नहीं सकता है, यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब आगे 3c4 तो होगा नहीं, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, 3c4 तो होगा नहीं, 3c3 को ये देखो 0 हो गया, ये भी खत्म। ये कितना हो गया 81 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 3 84 माइनस 48 कितना आ जाएगा 36। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कम से कम ये तो कर लो। मैं फिर से बता दूं, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है आपके,
लेकिन हो सकता हो आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यदि निकालना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स या तो बराबर होने चाहिए या तो फिर इधर ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा ऑन टू। अरे कैसे क्या होता है यार, फॉर्मूला रखा गया यार, तुम्हें ये फॉर्मूला रखने नहीं आता है, कह रहे हो कैसे हो गया, बताओ, हद है यार। मतलब ये m है और ये n है, तुम इसमें रख नहीं सकते, इसमें आगे नहीं आएगा। 3c4 थोड़ा ना वैलिड है यार, 3c5 तो वैलिड नहीं होगा भाई। अगला nc4 आएगा तो n तो हमारा 3 ही है, तो मैक्सिमम तो 3 तक जाएगा फॉर्मूला ये। nc3 के आगे नहीं जाएगा क्योंकि n तो 3 है ना। अब nc4 तो नहीं जाएगा, 3c4 तो नहीं जाएगा, इसलिए एंड हो जाएगा कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला। चलिए, तो ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। देखो, जिसको नहीं समझने का मन है वो डायरेक्ट याद कर ले, मैं उसके लिए भी ऑप्शन छोड़ता हूं। आप डायरेक्ट रट लीजिए फॉर्मूला, मत, ये तो वैसे भी नहीं समझाया मैंने, आप चाहो तो इसको भी डायरेक्ट रट लो। ठीक है, क्योंकि रटने से ना दिमाग हो जाता है खराब, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रटना नहीं चाहिए। रटने से क्या हो जाता है, दिमाग बंद, फिर एग्जाम के दिन वो कुछ सोच ही नहीं पाता है कि पेपर में क्या दिया गया है, हमें क्या करना है। चलिए, इवन और ऑड फंक्शन देख लीजिए। तो ऑड फंक्शन क्या होता है, जब किसी फंक्शन में आपने माइनस डाला और उसने माइनस को बाहर फेंक दिया तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। किसी फंक्शन के अंदर माइनस डाला, उसने माइनस को बाहर फेंक दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स और एफ माइनस एक्स यदि 0 हो गया तो भी उसे हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। किसी फंक्शन में माइनस डाला और उसने माइनस को बाहर फेंक दिया तो उसे क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। हिंदी उल्टी लिख दी गई है, सम आपका इवन होता है और विषम आपका ऑड होता है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा, ये जो तीर है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, विषम ऑड होता है और सम क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, विषम फलन। तो ये बोलो चाहिए बोलो, बात एक ही है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लिया। ठीक है, अब आप माइनस डालिए, इसके अंदर माइनस डालिए, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब। अब ये क्या करेगा, माइनस को बाहर फेंक देगा, माइनस एक्स क्यूब हो गया। तो क्या ये माइनस एफ एक्स हो गया भाई, ये माइनस एफ एक्स हो गया कि नहीं। तो एफ माइनस एक्स, जब माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो एफ को क्या बोलोगे, एफ बराबर एक्स क्यूब आपका ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, और इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स बराबर, देखो एफ के अंदर माइनस डाला और उसने माइनस को क्या कर लिया, खा लिया, खा गया माइनस को। माइनस डाला और उसने क्या किया, खा लिया और डकार भी नहीं ली। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो इवन होते हैं। परसों से स्टार्ट हो जाएगा, परसों से लिमिट। ठीक है, सैटरडे को। मेरा देखिए मैसेज, गरिमा दीक्षित, पीसीएम कहां, क्या मैसेज है सर जी, मेरे पास फोन नहीं है, टेलीफोन नहीं हूं, तो सर प्लीज आप जो टेस्ट लेते हैं पीडीएफ नोट्स में डलवा दीजिएगा। फोन नहीं तो देखते क्या, कैसे हो, टीवी में। ठीक है, तो कोई ऐसा फंक्शन जो माइनस उसके अंदर डाला, उसने क्या लिया, उसे खा लिया और डकार भी नहीं ली, ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। और उस केस में ध्यान रखिएगा एफ एक्स बराबर, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है आपके लिए। ठीक है, बताऊंगा मैं जल्दी क्या इंटरेस्टिंग है।
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये कितना आ गया, इसने देखो एक्स स्क्वायर ने क्या किया, माइनस डाला और भैया खा गया, और डकार भी नहीं ली इसने। ऐसे फंक्शन, ऐसे फंक्शन, ऐसे फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो माइनस डाला तो मैंने, और ये सोच के डाला कि कुछ कुछ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन खा गया, डकार भी नहीं ली, तो ऐसे फंक्शन क्या हो जाएंगे, ऑड इवन फंक्शन हो जाएंगे। ऐसे फंक्शन क्या हो जाएंगे, इवन फंक्शन हो जाएंगे। ऐसे फंक्शन क्या हो जाएंगे, इवन फंक्शन हो जाएंगे। तो चेक फर्स्ट, सबसे फेमस एग्जांपल ये है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेक करिए इवन ऑड, इसको चेक करिए इवन ऑड, और एफ एक्स बराबर ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब कुछ लोग ये रट्टा मार लेंगे कि लॉग होता है तो ऑड ही फंक्शन होता है। ये अजीब अजीब से लोग हैं धरती पर, ठीक है। एक दो, जैसे क्या हुआ, एक दो पागल लोगों को देखा और कहने लगे अरे पूरी दुनिया पागल है। ये वही वाले हो तुम लोग, कुछ लोग बच्चे, कि एक को देख लिया और वही दुनिया पागल है, हैं? जैसे हर शहर में क्या होता है, हर शहर में एक इलाका ऐसा जरूर होता है जो बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब गंदगी रहती है। हर शहर में मिलेगा कोई ना कोई ऐसा इलाका। अब मान लीजिए कोई आपके रिश्तेदार आए और उसको वही इलाके में लेकर चले जाओ और कह दो देखो यही शहर है हमारा, तो दोबारा नहीं आएगा, है? क्योंकि अब वो उस हिसाब से जज करेगा ना, यार ऐसे ही सब, ऐसे पूरा पूरा शहर है, पर ऐसा तो नहीं है। तो ये ऑड फंक्शन है। आप ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है आपका, तो एक बार एफ माइनस एक्स निकालिए। एफ माइनस एक्स क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए। तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स यदि 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं ना। तो ये निकालिए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। एक बात बताओ, log m प्लस log n, ये आपका एफ एक्स है और ये एफ माइनस एक्स है। जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, log 1, और log 1 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो देखो ये चीज, अच्छा यहां पर क्या बोल सकते हो इस चीज को, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स यदि 0 आता है तो उस समय हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को जोड़ने पर यदि 0 आ गया तो वो ऑड फंक्शन, और जब इन दोनों का माइनस 0 आता है तो फिर वो इवन फंक्शन। यहां देखिए जोड़ने पर 0 आ जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, ऑड। चलिए इसको चेक करते हैं। धारणा मत बना लीजिए कि भैया ln होगा तो ऑड ही होगा। ये नहीं कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यही करवा दिए और आपने मन में धारणा बना ली। खेल हो जाएगा तीसरे वाले में, तीसरे वाले में शायद खेल हो जाएगा, शायद इसमें भी हो जाए, पता नहीं, उसमें हो जाएगा। एफ एक्स ये है तो एफ माइनस एक्स क्या होगा, नहीं इस ये भी ऑड ही है, क्योंकि देखो ये जब एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो वो 1 प्लस एक्स होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। और एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स यहां पर जोड़ के देखिए 0 आएगा। देखिए कैलकुलेशन अच्छी रखिए, खुद जल्दी क्वेश्चंस लग जाएंगे। अब आप क्यों लिखने की जरूरत है यार, इन दोनों को जोड़ोगे तो ln m प्लस ln n दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों का इंटू आपस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ln 1 आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। छोड़ दो, गोला भरो, आगे बढ़ो। लेकिन मैं आपको थोड़ा लिख के बताऊंगा तो समझ में कैसे आएगा तुम्हें। अब मैं क्योंकि मुझे आता है तो मैं तो उसे जल्दी कर लूंगा,
चाहे कुछ पुट कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, क्योंकि मुझे तो आंसर भी पता है उसका। लेकिन आपको कैसे आएगा? आप तो पहली बार पढ़ रहे हो ना। तो जब कोई चीज पहली बार होती है, अब एक बात बताओ, एक छोटे से बच्चे को तुरंत ही तुम एबीसीडी सिखाने लगो तो क्या करेगा वो? नहीं ना सीखेगा, वो उसे आएगा नहीं ना, खुश तो हो जाएगा, नहीं आएगा। तो आप सीख रहे हो 1 + x अपॉन 1 - x। अब आप साफ साफ देखिए ln m इंटू ln n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ln 1, तो ये 0 हो जाएगा। अब आप अब ऐसा बना दो तो फिर हो जाएगा ये। अब कल को ये कह दो यहां पर 2 - x अपॉन 2 + x लीजिए ln। देखिए मैंने आपको एक आसान तरीका सिखा दिया, 4 - x अपॉन 4 + x, fx बराबर ln 4 + x अपॉन 4 - x, fx ln 6 + x अपॉन 6 - x। ये क्या होंगे? तो ये ऐसे ही होती है, देखो ये सब ऑड फंक्शन होंगे। तो ये नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एक बार आप सीख गए, तो आपको ये फील आ गया। क्योंकि जैसे ही मैं इसमें f - x करूंगा तो ऊपर 2 + x आएगा और नीचे 2 - x आएगा। इंटू करने पर वो ln 1 0 हो जाएगा, प्लस करने पर। सेम केस यहां पर भी, सेम में भी यही चीज आएगी कुछ ना कुछ, तो ये सब 0 आ जाएंगे। तो ये इस तरह के, तो ये ऑटोमेटिक आपको कॉन्सेप्ट आता है अच्छा सा, तो उस ऑटोमेटिक ये सब चीजें आ जाएंगी। अब खेल ये बताइए तीसरे वाले में, एक बच्चे ने क्या किया, ये धारणा बना ली उसने, ये धारणा बना ली कि यार लॉग तो हमेशा ऑड ही होता है, और इसी धारणा से वो एग्जाम में गया और उड़ा दिया इसको भी ऑड फंक्शन। जबकि ऐसा नहीं है, एफ के अंदर जो यहां पर -x करोगे, देखो इसे कोई अंतर ही नहीं पता चलेगा, ये तो खा जाएगा, x² खा जाएगा माइनस को, और ये fx के ही बराबर आएगा। तो f क्या होगा इस केस में? इवन फंक्शन। तो ये धारणा मत बनाइए, ठीक है, ये इवन होगा। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ऑड इंटू ऑड, इवन इंटू इवन, इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू इवन, ये क्या होंगे यार? इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू इवन का कोई मतलब नहीं है, तो वही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल 1, fx बराबर x sin x, ये कि दोनों के दोनों ऑड है ना, ये दोनों के दोनों ऑड है। तो क्या करेगा, जब आप इस फंक्शन को इवन ऑड चेक करोगे तो माइनस डालोगे तो x भी फेंक देगा, साइन भी फेंक देगा, दोनों फेंक देंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, खत्म, इवन फंक्शन हो जाएगा। भाई दोनों ऑड है, तो दोनों माइनस को बाहर फेंकेंगे और वो आपस में प्लस हो जाएगा और सेम हो जाएगा, तो ये इवन आ जाएगा। दोनों इवन है तो पहले ही वो खा जाएंगे, माइनस जाएगा, इवन भी खा गया, दूसरा वाला भी इवन खा गया, फिर कुछ बचा ही नहीं, तब भी ये इवन होगा। लेकिन एक ऑड और एक इवन हुआ, ठीक है, तो एक तो बाहर फेंकेगा, दूसरा नहीं फेंकेगा, फिर वो माइनस के साथ आएगा, ये ऑड आ जाएगा इस केस में। इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। नोट लिखिए एक बार, मैं fx को क्या मैं ये लिख सकता हूं, fx प्लस f माइनस एक्स 1/2 fx माइनस f माइनस एक्स, क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं? देखिए अभी मुझे कंपोजिशन पढ़ाना है, आपको पीरियड पढ़ाना है बेटा, इनवर्स पढ़ाना है, कल खत्म कर दूंगा मैं, कल खत्म कर दूंगा, ठीक है, और सैटरडे संडे में एलसीडी भी खत्म कर दूंगा। प्लानिंग बनानी है कि इस
महीने तक खत्म करना है। खत्म करने का मतलब ये है कि पढ़ प्रैक्टिस करके। अब ये नहीं कि 2 लिमिट क्वेश्चन, 2 कंटिन्यूटी, 2 डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर खत्म। तो भैया तो फिर तो फायदा क्या है। नहीं, मंडे से स्टार्ट होगी बेटा वाईटी क्लास। अब ऐसा हो सकता है कि जो वाईटी क्लास देखने को मिले आपकी, वो अब लंबी लंबी मिलेगी, हो सकता है और रेगुलर टाइप की ना मिले। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो रेगुलर ना मिले, वो हो सकता है 1-2 दिन के अंतराल पर मिले और लंबी मिले, ऐसा हो सकता है। यही मैं आपसे बताना चाह रहा था। ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये सेम वैसे ही, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी वर्ग आप भी को सममित और विषम सममित के सम में लिख सकते हैं। वैसे ही कुछ ऐसी कहानी है कि किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन के सम के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। किसी भी फंक्शन को हम इवन और प्लस ऑड फंक्शन के फॉर्मेट में करके लिख सकते हैं। तो देखिए, आप चेक कर लीजिए इस बार इस फंक्शन को, एक बार इसको चेक करिए। मैं आपसे कहूं कि चेक fx प्लस f माइनस एक्स इवन है कि ऑड है, तो इसको मान लेते हैं हम gx। भाई हमें यह चेक करना है कि ये जो fx प्लस f माइनस एक्स है, ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ये हम ये चेक करते हैं। भाई fx को ये और ये लिख सकते हो, या आप एग्री कर गए, क्योंकि f माइनस एक्स बाई टू, f माइनस एक्स बाई टू कट जाएगा और ये जुड़कर fx ही आएगा। अब मैं ये चेक करता हूं कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है, तो मैं इसको अलग फंक्शन मान लेता हूं gx। और यदि इसको मुझे ये चेक करना है कि ये जो gx है, मतलब ये इवन है कि ऑड है, तो माइनस साइन डालूंगा, वहीं से चेक होता है। तो माइनस साइन डालूंगा तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स, और जब इसमें माइनस एक्स डालूंगा तो ये fx आ गया। तो ये देखो gx के ही बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो gx है वो क्या है, आपका ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन है gx। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? कुछ तो भाग गए होंगे, कह रहे हैं क्या चल रहा है ये। और दूसरे वाले फंक्शन hx को मैं मान लेता हूं fx और f माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स क्या होगा? f माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स। तो ये देखिए माइनस एच एक्स के बराबर हुआ, क्योंकि hx को मैंने ये माना था, और जब h माइनस एक्स निकाला तो ये आया माइनस एक्स, तो ये माइनस एच एक्स के बराबर हुआ। तो इसका मतलब hx जो हो गया वो, सॉरी यहां ऑड लिख दिया मैंने यार, सॉरी इवन इवन इवन, यहां ऑड क्यों लिख दिया? इवन है। hx जो है वो ऑड फंक्शन है, उल्टा लिख दिया, बता तो दिया करो। हाँ आप बता रहे हो, चलो। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया ना आपका, gx जो है वो क्या है, gx आपका इवन फंक्शन प्रूफ हो गया, और ये hx जो है वो क्या प्रूफ हो गया आपका? ऑड फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन को इवन और ऑड के सम के रूप में लिख सकते हो। कल कोई स्टेटमेंट आ गया और पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कहते रहना, ठीक है? पढ़ते हो नहीं, और एग्जाम में पता क्या, जब एग्जाम के दिन आता है तो कहते हो सर जी लेवल ज्यादा आ गया था, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। और अभी नाना टप टप नंबर आसान आसान पढ़ाइए, वहां लेवल आ जाता भयंकर, तो फिर कहोगे सब आसान आसान पढ़ाए थे, बस सिंपल सिंपल पढ़ाए थे बस। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ और रिजल्ट याद रखिए, जैसे कि ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का। ये इवन फंक्शन है, तो याद रखिएगा इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट, ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस।
ठीक है, समफलन वाई एक्स के क्या बोलेंगे इसको, जो समफलन है वो वाई, क्या बोलेंगे, सम्मित तो अच्छा सही लगेगा वर्ड सम्मित यार, है? क्या बोलेंगे, सम्मित, सिमेट्रिक को हिंदी में सम्मित बोलते हैं, लेकिन इस वाले सिमेट्रिक के लिए सम्मित सही लगेगा वर्ड। मतलब देखो ये एक सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस है ना, तो आप देखो जैसा ग्राफ इधर देख रहे हो वैसा ग्राफ इधर भी आपको नजर आ रहा है, एक टाइप की मिरर, एक इमेज टाइप की बन रही है, ठीक है। तो बस वाई एक्स की अबाउट सिमेट्री लिख लो, सम्मित थोड़ा सा लिखना अजीब है यार, लग रहा है मुझे, ठीक है। और यदि ऑड फंक्शन है, जैसे आपका एफ एक्स बराबर एक्स, ये क्या होता है, ये y बराबर x है, तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में, ये देखो अपोजिट क्वाड्रेंट है ना, ये भाई ये क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट है, जैसे फर्स्ट और थर्ड, ये क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट, इसमें सिमेट्रिक होते हैं, इसमें सिमेट्रिक होते हैं, याद रखिएगा। इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, जितने भी इवन फंक्शन होते हैं, और ऑड फंक्शन जो होते हैं जैसे y बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स, ये क्या है आपका ऑड फंक्शन है, ये क्या होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में, ठीक है, आमने सामने के जो चतुर्थांश होते हैं उसमें सिमेट्रिक होता है, याद रखना, क्योंकि ये सब एग्जाम में हो सकता है स्टेटमेंट में लिख कर आए और पूछ दे भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है, कुछ सब आता है, सब आता है पेपर में, आपको विश्वास ना हो ना तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा इस वैरायटी पर चलो हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, ये एफ एक्स दिया गया है, मैं आपसे एफ एक्स माइनस वन पूछूं तो क्या करोगे, ये एफ एक्स दिया गया, मैं कहूं एफ एक्स माइनस वन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, ये एफ एक्स दिया है और मैं कहूं एफ एक्स माइनस वन निकालना है, तो आप कहोगे सर जी करना क्या है, एक्स की जगह एक्स माइनस वन रख देते हैं, और क्या, एक्स की जगह क्या रख देते हैं, एक्स माइनस वन, सर जी एक्स की जगह क्या रख देते हैं, एक्स माइनस वन, सर जी एक्स की जगह एक्स माइनस वन रख देंगे, और क्या भाई, एफ एक्स गिवन है और अब एफ एक्स माइनस वन निकालना है तो एक्स की जगह एक्स माइनस वन लिख देंगे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन कभी क्वेश्चन में ये आ गया, ठीक है, और पूछ दिया फाइंड एफ एक्स, तो अब क्या करोगे, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये एक टाइप है क्वेश्चंस आने की। फंक्शनल इक्वेशन भी पढ़ाना है मुझे, आपको फंक्शनल इक्वेशन भी पढ़ाना है, तो आपको यह देखना है कि इसको x कैसे बना सकते हैं, x की जगह हम ऐसा क्या रख दें कि एफ एक्स बन जाए, उसी से रिप्लेस कर देंगे पूरे को। इसको यदि x बनाना है तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूं, x की जगह मैं क्या पुट कर दूं, x की जगह वन पुट कर दूं तो f जीरो हो जाएगा यार। इस x माइनस वन को यदि x बनाना है, क्योंकि मुझे तो fx चाहिए, तो मैं x की जगह क्या पुट करूं, जो यहां पुट करूंगा वो यहां भी पुट करना पड़ेगा, ये तो फंक्शन का मतलब ही होता है भाई। जैसे मैं कहूं मुझे f2 निकालना है तो दो यहां डालोगे तो दो यहां भी डालोगे, दो यहां भी डालोगे, मुझे f4 निकालना है तो f4 यहां भी डालोगे, यहां भी डालोगे, यहां भी डालोगे। वन डालने से कैसे होगा, x को वन डालोगे तो ये तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, x प्लस वन डालेंगे। और यदि ये पता करना है, कंफ्यूजन है, तो सीधे आप ले लीजिए x माइनस वन को t, x बराबर क्या आ गया, t प्लस वन, t प्लस वन मतलब x की जगह x प्लस वन रख दीजिए। तो आप यदि x की जगह x प्लस वन रख देते हो तो ये एफ एक्स बन जाएगा, और यहां पर भी x की जगह x प्लस वन रखना पड़ेगा,
यहां पर भी x की जगह x+1 रखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3x⁴ माइनस 5x² + 9, ये बन जाएगा fx। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, याद रखा करो, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन कंफ्यूजन होती है ना, तो ये सब तुम्हें पता ही नहीं रहता है, तुम उसको कहते हो और ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अरे टाइप पढ़ा रहा हूं इसलिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करिए इस पर बेस्ड। फाइंड fx इफ fx+2 बराबर x² माइनस 3x + 7। चलिए जल्दी बताइए क्या करेंगे। यदि fx निकालना है तो क्या करेंगे, बेटा तरीका सीखिए ना, अभी पता लग जाएगा तुम्हें क्या हो रहा है। तुम्हारे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। क्या करेंगे, x की जगह किससे रिप्लेस करना है, यदि ये पता करना है तो x+2 को t ले लीजिए, x कितना आ गया t-2, मतलब x-2 से रिप्लेस करना है। रिप्लेस x बाई x-2, तो x-2 से रिप्लेस करोगे x की जगह, तो यहां भी करना पड़ेगा x-2, तो ये कट जाएगा, fx बराबर ये जो भी आ जाएगा स्क्वायर करके ओपन कर लीजिएगा। x-2 से रिप्लेस करोगे ना भाई, मैं कह तो रहा हूं यार, सिंपल पता करने का तरीका है क्या है कि आप इसको t ले लीजिए, x बराबर t-2 आया, मतलब x-2 से रिप्लेस करना, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने तुम्हें यह दे दिया fx बराबर fx-3 बराबर x² माइनस 3x + 7 लिख दिया। मैंने कहा फाइंड f2 बताओ, कैसे पता करोगे f2? अब आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, फिर सोचना नहीं रहेगा एग्जाम में। एक वो बच्चा जो इस तरह की क्वेश्चंस लगाया है, एक जो नहीं लगाया है। जो नहीं लगाया वो बहुत देर तक 2 मिनट तक सोचता रहेगा उसे करना क्या है, जो लगाया होगा फट से निकल के आगे बढ़ जाएगा आगे क्वेश्चन पर। अब आप किससे रिप्लेस करोगे, सिंपल समझना है, x-3 को t लेना है, x आ गया t+3, मतलब x+3 से रिप्लेस करना है। तो क्यों लिखना है, चलो मैं लिख देता हूं, x+3 से x+3 का होल स्क्वायर माइनस 3x+3 + 7, तो ये आ जाएगा fx बराबर, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाकी चीजें हम कल करेंगे, हम इसमें। ये fx आ गया, आपको f2 निकालना है तो 2 रख दीजिए, 2 + 3 का होल स्क्वायर माइनस 3, 2 + 3 + 7, 25 माइनस 15 + 7, 17 आ रहा है क्या यार? ना बेटा 2 बजे मेरी क्लास है और फिर वो 2 बजे से चलेगी, कुछ तो रेस्ट ले लूं, है 2 बजे एयरफोर्स की शुरू हो जाएगी, है क्या चाह रहे हो तुम? ठीक है, तो कल अब आप PYQ लगाइए, देखिए अभी धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा बताओ PYQ लग रहे हैं कि नहीं? डोमेन रेंज लगाया PYQ के अपने, लग गए? अरे सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में, सब छोटे छोटे आते हैं। जितने टॉपिक पढ़ाए उनके क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं? लग रहे हैं, बल्ले बल्ले, सबसे अच्छी बात है। DPP के भी लगाओ, सबकी करवाएंगे भी आगे। एक इस टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन आया, जाके लगाना उसको, वो भी लग जाएगा। मेथड सीखो, क्वेश्चंस फटाफट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 1 ऑन 2 के जाके लगा लो सब कुछ नहीं लगेंगे कोई बात नहीं, सब पर आएंगे हम, ठीक है। अभी चलिए कल पीरियोडिक, कंपोजिशन, इनवर्स और फंक्शनल इक्वेशन